नवरात्रों की आपको सबसे पहले मंगल शुभकामनाएं। माता का दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी स्वरूप में इनकी पूजा होती है। उनके रूप को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी तपस्या करने वाली देवी के नाम से जानी जाती हैं। उनके स्वरूप को प्रणाम है। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को ज्ञान, तपस्या और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। माता भक्तों को अज्ञानता, मोह और अहंकार से मुक्ति प्रदान करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कहानी। बहुत समय पहले पर्वतों का राजा हिमवान राज्य करता था। जब उनके यहां एक बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका लालन पालन और उसका नाम पर्वत शब्द के आधार पर पार्वती रखा, जिसका अर्थ है पहाड़। वह उसके लिए बेहद कीमती थी और उसने उस पर प्यार और स्नेह की बरसात कर दी। यानी जितना भी प्यार हो सकता है उससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर लुटाया। जब पार्वती बड़ी हुई तो हिमवान ने उनके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर दिया। तब नारद मुनि ने देवी को बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर मां पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया और नारद जी ने ही उनको मार्गदर्शन किया था। एक पिता के रूप में उनकी नजर में उनकी बेटी के लिए कोई भी उनके योग्य उपयुक्त वर नहीं लग रहा था। यही कारण है कि जब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो उनके माता पिता ने उन्हें हतोत्साहित करने के लिए बहुत कोशिश की, उनका मनोबल तोड़ने की बहुत कोशिश की और कोशिश की कि ये वर तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। वे अपनी प्यारी बेटी की शिव से शादी कैसे कर सकते थे, जिसका जन्म और पालन पोषण महलों में हुआ हो। वह भला इतनी कठोर जीवन शैली से कैसे तालमेल बिठा सकती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब कोई वास्तव में कुछ चाहता है तो कुछ भी या कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है, और खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो उसे पार करके निकल जाता है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए काम करने को तैयार होते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, समर्पित होने के लिए तैयार होते हैं। पार्वती भी अपने जीवन के सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर अपने पथ पर निकल पड़ी। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वह किसी और चीज से सहमत नहीं होगी, क्योंकि उनको तो शिवजी पति रूप में चाहिए। इसलिए उनको पता था। उसने महल छोड़ दिया और जंगल में आ गई, जहां उसने अपनी घोर तपस्या शुरू की। एक ऐसी तपस्या जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी या किसी ने नहीं देखी थी। हजारों वर्षों तक वह केवल फल, सब्जियां और गिरी हुई पत्तियां ही खाती रहीं। वह अपना तप पूरा करने के लिए ठंडे कठोर जंगल के फर्श पर सोई और यहां तक कि उसने फूल पत्तियां खाना भी छोड़ दिया और केवल हवा पर रही। वो शिव के समान भागीदार बनने के लिए उनके समान गतिविधियों में संलग्न हो गई। उन्होंने उनके तप, योग और तप के मार्ग का अनुसरण किया। पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। युवावस्था का चरण, जहां आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करने का दृढ़ संकल्प और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो मां ब्रह्मचारिणी इस पूरी दुनिया को सिखाना चाहती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान का सिंहासन उनके भक्त की भक्ति के धागे से बंधा होता है। जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को ढूंढता है तो सिंहासन डोल जाता है। पार्वती के ब्रह्मचारिणी रूप और उनकी आध्यात्मिक भक्ति के कारण कैलाश पर्वत जहां शिव रहते थे हिल गया। अंततः भगवान शिव को ध्यान देना पड़ा। वह भेष बदलकर पार्वती से मिलने के लिए गए, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश करी, शिव जी की अनेक कमियां उनको बताई। जब वह उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें शिव में बहुत सारी कमियों के बारे में बताया और ये कहा कि वो फक्कड़ साधु हैं, उनके साथ तुम क्या करोगी। पार्वती को अपनी तपस्या छोड़ने के लिए कहा कि तुम तो राजमहल में जाने के योग्य हो, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर दृढ़ रही। उसकी भक्ति को डिगाना असंभव था। उनकी वर्षों की तपस्या अंततः सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यहां तक कि उसके माता पिता जो वर्षों से उसकी तलाश कर रहे थे, उसकी इच्छा पर सहमत हुए और एक भव्य जुलूस में उसकी शादी भगवान शिव से कर दी। अब पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर शासन करती हैं और उन्हें एक पुरुष और एक महिला के बीच दिव्य ऊर्जा माना जाता है। भले ही उनका व्यवहार दयालु, पालन पोषण करने वाला है, लेकिन उनका एक उग्र दृढ़ निश्चयी पक्ष भी है, जिसे हम मां ब्रह्मचारिणी के रूप में देखते हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी स्वयं तप और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य में तप और त्याग की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव होता है और बढ़ जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के अंदर जो नकारात्मकता भरी होती है वो खत्म हो जाती है और शक्तियों से रक्षित जो रहता है उसमें इजाफा होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में सकारात्मक विचारों का विकास होता है। सकारात्मकता ऊर्जा उसकी ओर ज्यादा प्रबल हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य में संयम और आत्मनियंत्रण की वृद्धि हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को जीवन में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है और उसे सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। जय मां ब्रह्मचारिणी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कतई ना भूलें। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। माता के सभी रूपों को साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं।